चलो बेटा हेडिंग दे दो करंट डेंसिटी। Beta, when we talk about current density, remember beta, it is a vector. It is a which is given by the magnitude of the current, the magnitude of the flowing per unit area of the cross section. बात समझ रहा है कि नहीं? लेकिन चूंकि बेटा ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है वहां से बेटा जहां से डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट होती है। अच्छा ठीक, क्लियर था कितना? क्या कह रहा हूं? करंट डेंसिटी, शाबाश। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड as the current flowing per unit area of the conductor। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक कंडक्टर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा ठीक, तो इसमें जब करंट की बात होगी, करंट ऐसा ये, मगर करंट हमने कल देखा इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनल, लेकिन रियलिटी में ये बात होती है कि आपका नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट जा रहा है कि नहीं? तो बेटा अगर क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, क्रॉस सेक्शन की, तो इस क्रॉस सेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में, चर्च कितना फिर था क्या, जो हमारा जे होता है इसकी डायरेक्शन भी यही होती है जहां से करंट फ्लो करेगी। क्लियर था कितना? एंड इट इज इसका फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा ए है, क्या है? तो जे विल बी डिफाइंड एज जो करंट इस पूरे ए में फ्लो हुई डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर था? कहने का मतलब बेटा इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि L रेज पर -2 A रेज पर 1 इसके डायमेंशंस होंगे। बात समझ रहे? क्लियर था? लेकिन याद रखो डेंसिटी का कांसेप्ट समझो, बॉडी की होती है यूनिफॉर्म डेंसिटी, बॉडी की होती थी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, हो रही थी ना? जब यूनिफॉर्म डेंसिटी है तब तो बोलेगा टोटल करंट फ्लो डिवाइड बाय टोटल एरिया, मगर ये कुछ एरिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वो वाला एरिया है बेटा व्हिच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। This area is normal to the direction of flow। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। क्यों? यहां देखो, कभी कभी बेटा आपके पास कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, करंट ऐसे चल रही है, बात समझ रहे? तो इस वक्त जब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन देखेगा तेरे को लगेगा शायद करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, जरा मुझे बता। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है बेटा वही जो करंट की होती, बात समझ रहे? तो करंट अगर यहां से है तो जे भी यहीं से हो, तो जब यहां पर तू कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा बेटा करंट डेंसिटी, सुबह है बराबर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लो पर यूनिट, मगर कुछ एरिया मगर कितना एरिया ही की ये छस कितना, मगर जिगर ये नॉर्मल एरिया के, ये नॉर्मल एरिया नहीं है, इस एरिया की डायरेक्शन ये है, बिकॉज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फ्लक्स में पढ़ा है whose direction is always perpendicular and outwards to the plane, होता है कि नहीं? तो ये एरिया जो है यहां पर ये नॉर्मल एरिया, लेकिन जे पे नहीं, हमें वो वाला एरिया देखना होता है जो हमेशा नॉर्मल होगा। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल ये एरिया वेक्टर एट एन एंगल ऑफ थीटा, फिक्स था ना? तो बेटा देखो आपका एक कंपोनेंट होगा इस एरिया वेक्टर का जो ऐसा होगा, सो क्या स्टेटमेंट क्या, शाबाश, फिर क्या जे सुनिए करंट डिवाइडेड बाय एरिया, मगर कौन सा एरिया? नॉर्मल वाला एरिया। नॉर्मल वाला एरिया होगा ना सब a cos थीटा, ठीक है ना? हाँ, उसकी डायरेक्शन फिर से n कैप, n कैप मतलब ये एक ऐसी डायरेक्शन है बेटा which is perpendicular to the area or it is that direction which has the same value या same direction बेटा as that of the current, जहां से करंट चल रही है। करंट ऐसे नहीं जा रही, करंट ऐसे जा रही है, फिर से ना? सो इस चीज को समझो। क्लियर? अच्छा मैं क्या कह रहा था बेटा, ये जे करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया ये शुरू सान तेरी इट कैन डिफाइन ये जोन सिस्टम आसे यूनिफॉर्म डेंसिटी पोजेस करा, क्या करा? लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चल रहा होता है। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चल रहा था देन योर जे विल बी यूनिफॉर्म, ऐसा क्यों ना? तो इसको बोलेगा तो क्या? यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। क्या इसके लीजिए? यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। यूनिफॉर्म कहने का मतलब यहां पर आप इस पॉइंट पे देखने थे, इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे देखो, हर किसी पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ करंट डेंसिटी जे सेम आएगा। बात समझ रहे? इसका फायदा क्या है? शाबाश, इस जे का अगर तो इसको सारे एरिया से मल्टीप्लाई करें तो इसको सारी करंट मिल जाएगी, मिला कि नहीं?
लेकिन बेटा इशू यूनिफॉर्म सेक्शन, क्या इशू? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि हमारे पास कंडक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो करेगा। टेलमा जे यूनिफॉर्म की एक, अरे सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है लीनियर मास डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने पढ़ा था सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने पढ़ा था रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो था क्या? सोर्स इसमें ना चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते थे ना, वो तब इस्तेमाल होते थे। लेकिन बेटा अगर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कहने का मतलब पर यूनिट एरिया में कहीं पर करंट ज्यादा चल रही है, कहीं पर कम चल रही है, तब तो कैसे निकालेगा जे? शाबाश, याद जगह। तब क्या करेगा? तब फॉर एग्जांपल आपका ये कंडक्टर है, अब इसमें समझ आ रहा है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंट जे, यानी कि करंट का चलने का तरीका डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा अब एक पॉइंट सिलेक्ट करेगा, उस पॉइंट के इर्द गिर्द एक छोटा सा एरिया होगा ना, से फॉर एग्जांपल डीए, क्या ऐसा कितना, जो ये डीए होगा बेटा इसमें चलेगी ना छोटी सी करंट जो होगी डीआई, ऐसा कितना, तो इसके लिए जे कांस्टेंट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो तब क्या बोलेगा? जे इज इक्वल टू, शाबाश, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। क्लियर? समझ रहा है कि नहीं? देख कांसेप्ट विच इंप्लाई, जब देखो इस वक्त नेट करंट निकालनी तेमिस करना चाहिए इक्वल जे डीए इज इक्वल टू डीआई, ये करखा कितना, which concept लगाओ जिगर में, किस concept लगाओ? area is a vector quantity, area is a which is always perpendicular and normal to the surface, है outwards, पढ़ा है ना? तो यहाँ पर आएगा j dot da, क्या यार कितना, क्योंकि di current is scalar quantity, पढ़ा ना का, which implies बेटा शाबाश in a j da cos of angle is equal to di। हाँ कभी आपका cos यहाँ इस वक्त 0 है, cos 0 is 1, effectively J dA is equal to DI। तो नेट करंट कैसे निकलेगा? शाबाश शाबाश शाबाश, नेट करंट के लिए बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना DI को, इज इक्वल टू शाबाश इंटीग्रल J dA। ठीक, ये वो जनरल कांसेप्ट, यहां से I मिल जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल J dA। लेकिन अगर 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 तेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, क्या है? तेरे चुना J कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट आएगा तो I आएगा सिंपली J बाहर, इंटीग्रल DA को ना सॉरी एरिया वो ना I इज इक्वल टू J इनटू A वो आएगा ना, तो व्हिच इंप्लाइज, तूने तो अभी पढ़ा J इज इक्वल टू I बाय A, मगर ये कब पढ़ा? जब यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज यू हैव टू गो विद दिस टेक्निक। बात समझ रहा है कि नहीं? करंट डेंसिटी जो आइडिया से दीवान एक यूनिट एरिया में कितनी करंट चल रही है। क्लियर? अच्छा करो कॉपी। यहां पर इस वाले केस में cos थीटा 0 था, मतलब 1 था, इफेक्टिवली हमने ये लिया, नहीं होगा तो फिर ये वाली सिचुएशन होगी ना, तब इसमें नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, कल मैंने आपको कुछ करंट के डिफरेंट टेक्निक्स भी दिखाई थी, मतलब वी कैन हैव करंट इन डिफरेंट सिचुएशंस, एज वन ऑफ द सिचुएशन वाज कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल्स, These are number of particles in unit volume, और हर किसी का चार्ज था Q, ठीक है। और मैंने कहा था बेटा कि हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा v है, अच्छा ठीक। तो मैंने आपको कहा था बेटा हाउ डू यू कैलकुलेट द करंट, खबर याद? अच्छा हाँ, क्या बोला था? और मैंने बोला था क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर एग्जांपल A है, था ना? तो क्या बोला था आपने? शाबाश, आपने बोला था करंट सर इस वक्त होगी N into Q, वो नेट चार्ज मगर पर यूनिट वॉल्यूम गोवा इनटू, जब इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे और एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, देखो वेलोसिटी इनटू एरिया, वो लेंथ इनटू एरिया को ना वॉल्यूम, वो आ गया टोटल चार्ज मगर पर यूनिट टाइम, क्योंकि वेलोसिटी का नीचे है टाइम, व्हिच इंप्लाइज I द करंट इज सिंपली NQV A। यो या कितना इस वाली सिचुएशन में ये आएगा। मैंने और भी कुछ सिचुएशन दिखाई थी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी, ठीक है नहीं? अब देखो बेटा, अगर मैं यहां पर करंट डेंसिटी की बात करूं, तो करंट डेंसिटी क्या? शाबाश I by A, दैट इज इक्वल टू I का वैल्यू क्या आएगा? NQVA अपॉन, तो A और A विल, तो J कितना आ रहा है? NQV,
है कि नहीं? देख जे की डायरेक्शन वही जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, बात समझ रहे? अब दिमाग लगा, एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने पहले ही कहा, दिस इज कैपिटल एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ रहे? अब दिमाग लगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज गुना टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एगो वाक्य टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था, क्या बना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चुना देखो क्या, J इज इक्वल टू एग्जैक्टली रो इनटू V। क्लियर? अच्छा आपको क्योंकि हमारे कंडक्टर जो होते हैं ना 3 डायमेंशन कि मल्टी चॉइस 3D होता है, तो कंसेप्ट लगा, अगर आपको रो पता है वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते आपको J मिल जाएगा, J मिल गया तो आपको करंट मिल जाएगी क्योंकि एरिया से मल्टीप्लाई करना। बात समझ रहे हैं? करो कॉपी। यहां तक हो गया? नहीं नो यार, कर भी जल्दी है। ये चीज समझ आ गई कि नहीं? अच्छा चला यहाँ पर समझ बेटा, अगर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा जो ना तो अप्लाई कर रहा है, तुझे माना ज्यादा करंट है क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ फोर्स ज्यादा लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा तो कहने का मतलब वेलोसिटी ज्यादा तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल। जब ज्यादा डिस्टेंस हो रही है कम टाइम में ट्रैवल, इफेक्टिवली करंट ज्यादा। बात समझ रहे हैं? अब देख, हम बोल रहे हैं J का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक रिश्ता रखता है। J इज व्हाट? द करंट डेंसिटी। अगर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो क्या था? करंट ज्यादा। लेकिन अगर करंट ज्यादा तो जो ना करंट डेंसिटी ज्यादा। बात समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज्यादा, फोर्स ज्यादा, फोर्स जब ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा तो जब वेलोसिटी ज्यादा तो डिस्टेंस हो रही है ना ज्यादा ट्रैवल, और टाइम हो रहा है कम ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, इफेक्टिवली करंट व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो, कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है उस यूनिट। फॉर एग्जांपल ये लेंथ, आप इस लेंथ में ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। बात क्योंकि उनकी स्पीड बड़ी तेज हो गई ना, क्योंकि ये वाला बंदा आ गया, ये बैठे वो गया बैठा, क्योंकि इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इफेक्टिवली करंट ज्यादा है। जब करंट ज्यादा है तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। तेरे को माना E और J का बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप। यस, J is directly proportional to beta electric field. समझ आया? Yes, if you remove this concept beta, then J will be equal to sigma times E, where sigma is the conductivity of the conductor. क्या? Or it is E by rho. What is rho? Resistivity of the conductor. It is inversely proportional. क्या ठीक? यानी कि जब तेरा E कांस्टेंट, तेरा J कांस्टेंट, तेरा E ज्यादा, तेरा J ज्यादा। ठीक है? क्लियर? अच्छा करिए जी फिर कॉपी। बुशरा यहां देख, सिग्मा किसके बराबर निकलेगा फिर? J by E, है ना? जब E बढ़ेगा सिग्मा को क्या होगा? शाबाश, कम हो जाएगा, है ना?
नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। ना कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। ई बढ़ेगा तो जे भी बढ़ेगा ना, सिग्मा हमेशा कांस्टेंट। बस इसे कंडक्टिविटी, चलो आगे चल के समझेंगे कंडक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। फिर कॉपी कर देता हूं। यूनिट्स तो आप कंडक्टिविटी के निकाल सकते हो, वो इनवर्स होते हैं रेजिस्टिविटी के। अब जरूरी नहीं हमें जे के पता है, ई के भी पता है, ये हमने पढ़ा है, सुना बोलूं कलावांतर कंडक्टिविटी के यूनिट। जे का क्या होता है, जे का एम्पियर मीटर माइनस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है वोल्ट हाँ पर मीटर, वो मीटर माइनस 1। आई कैन एम्पियर बाय वोल्ट मीटर माइनस 2, ऊपर जाएगा प्लस 1, तो आएगा एम्पियर बाय वोल्ट मीटर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ सिग्मा। ठीक, वोल्ट को भी तोड़ सकते हो अपनी मर्जी है। वोल्ट का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क से जूल per unit charge is coulomb, और when at a square t by joule meter, एक और यूनिट बन सकता है अपनी मर्जी, दे आर मैनिपुलेशन। चलो बच्चा हेडिंग दे दो रिलैक्सेशन टाइम। वीडियो देख रहे हो? करंट डेंसिटी वर्क है। चलो हेडिंग दो रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कल पढ़ा था ना, रिलैक्सेशन क्या था? रिलैक्सेशन टाइम देखो बेटा, कल हमने बात की दैट जब आप एक कंडक्टर को अप्लाई करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को और उनको एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट मिलती है, और उस अलाइनमेंट की वजह से वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं। जब वो चलने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको कहा दे आर सफरिंग कॉन्टिन्यूअस कोलिजन्स विद द कर्नल्स एंड द अदर इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से यस उनकी वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए थी, मगर इन कोलिजन्स की वजह से कॉन्टिन्यूअसली वो वेलोसिटी घट जाती है। और आपने कहा था सर जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन चलता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। कहा था कि हमने कंसेप्ट लगाया था बेटा दैट अगर एक कंडक्टर है, से फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है L और बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक, और फॉर एग्जांपल बेटा आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी V, ठीक, ऑब्वियस सी बात है V की वजह से E जनरेट होगा और E की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि नहीं, और इस E की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगेगा इधर की तरफ, कर्नल्स तो रुके हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब चलते हैं और चलते हैं बजरिया ऑफ वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का नाम तूने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था कि, और आपने कहा दरअसल फोर्स होता है, शाबाश, फोर्स का सब बराबर पढ़ा ना, E इंटू E मगर माइनस, और बेटा आपने बोला फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस E इंटू E, which implies एक्सेलरेशन जो आ रही है माइनस E अपॉन m, यानी कि सिंपल कांसेप्ट है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, ठीक। अब बेटा मुझे एक बात बता दो, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी सो आहिस्ता जिगर एक्सेलरेशन इनटू टाइम में अब ये कौन सा टाइम है वो समझना है। देखो बेटा जनरली जब आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, आपके इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली किसी पर्टिकुलर अलाइनमेंट में नहीं थे, और यूं कहा जा सकता है कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो जनाब तेरे वैल्यू में शाबाश, जो फाइनल वेलोसिटी हर किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी उसकी प्लस जो उसको एक्सेलरेशन मिल रही है इनटू सम टाइम जो उसके लिए, ये वो वाला टाइम जिस टाइम के लिए वो चलता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्लियर? अच्छा,
इथे पड़ जिगर ब्याख इलेक्ट्रॉन तथ वेलोसिटी v2 सो ऐसे u2 प्लस शाबाश a2 एक्सेलरेशन तो लेकिन सबके लिए सेम है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इट इज e अपॉन m, मास तो सबके लिए सेम, चार्ज सबके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबके लिए सेम है। इफेक्टिवली ब्लैक में a1 a2 के ब्लैक a ही थे, ठीक, मगर इसके लिए जो टाइम मिल रहा है इसको फासला t2 क्या, क्योंकि कोई और सिमिलरली बेटा v3 थे, क्या दलील थे u3 हां प्लस a टाउ 3 होगा कि नहीं। अगर बेटा मैं ये करूं एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश, सो ऐसा जगह v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाय n एवरेज। ये एवरेज वेलोसिटी जो है ये कब मिली, पोटेंशियल देने के बाद। पोटेंशियल से पहले हम ये बात नहीं कर, पोटेंशियल से पहले जब आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया एवरेज वेलोसिटी सिस्टम में जीरो होती, क्या चाहा, क्योंकि इट्स रैंडमली अरेंज्ड। एवरेज स्पीड में अगर नॉन जीरो नहीं, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, एवरेज स्पीड जीरो, क्योंकि एवरेज स्पीड इज सिंपली द मैग्नीट्यूड का समेशन डिवाइड बाय n, मगर वेलोसिटी इज द कांसेप्ट समझो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दे विल कैंसिल आउट and therefore average velocity before applying any potential difference is nullity, clear अच्छा। उसके बाद बेटा जब तूने पोटेंशियल दे दिया तू बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी, रिमेंबर ये वो वेलोसिटी है जो अब करीब करीब सबके पास, इससे कम भी होगी इससे कुछ ज्यादा भी होगी, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि सब के सब इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से अब चलने की कोशिश करेंगे। इसी वेलोसिटी को बेटा तू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है, क्या कहता है, तला बांधते जिगर सुनिए ना बराबर, v1 के बदले में क्या लिख सकता हूं, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 शाबाश प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 है कि नहीं, प्लस सो ऑन सो फोर्थ होल डिवाइड बाय n। फिर है कभी चाहे निकल एक पर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ डिवाइड बाय n प्लस यहां पर बेटा एक्सेलरेशन कॉमन है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 होल डिवाइड बाय n, डिस्ट्रीब्यूट। तला जिगर मेहमान बिफोर पोटेंशियल डिफरेंस ये तो घूम रहे थे, लेकिन जब तूने पोटेंशियल दिया एक हिसाब से रब्त आ गया ना, पोटेंशियल थी तब नहीं, तो जिनको उनका एवरेज भी जीरो ही होगा, समझ रहा है कि नहीं। तो ये वाली चीज तो खत्म है, प्लस ये क्या है स्टिल a टाउ का एवरेज, सो ना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, बात समझ रहा है। तो समझ आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है which is simply a into tau, where tau is the relaxation time, you push relaxation time, शाबाश। जब इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए एक इलेक्ट्रॉन चलता है, और इट इज द टाइम और इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बात समझ रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा कैन बी रिटन एज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, एक्सेलरेशन का वैल्यू तो पता है, माइनस e अपॉन m into tau, this is the concept for the drift velocity, clear अच्छा। और बेटा याद रखोगे जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब आ रही है इसका वैल्यू बहुत कम, इसका वैल्यू बहुत, मैंने आपको कल शायद एक्सप्रेशन भी दिखाई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा वैल्यू जो है ये बहुत कम, थर्मल स्पीड से बहुत कम, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। मैंने कहा था 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी की बदौलत से बंदे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन ये इतनी कम वेलोसिटी की 24 घंटे लगेंगे इस कमरे को ट्रैवल करने। लेकिन आपका बल्ब जो होता है बेटा ये बड़ा जल्दी ग्लो करा, रीजन इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को भी मोटिवेट करता है, यहाँ की भी मोटिवेट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम बकार के वैक्यूम मस्ती बकार छाके ना, इसके लिए स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और इसीलिए बेटा आप देखते हो स्विच छोड़ते हो तो तभी ग्लो करता है आपका लैंप, समझ रहा है कि नहीं, क्लियर। अच्छा अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा इसको करंट के साथ एक रिश्ता है, किसके साथ, करंट के साथ रिश्ता। कल मैंने रिलैक्सेशन टाइम को आपको कांसेप्ट दिया था, तो रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, शाबाश, हाँ लैम्डा अपॉन वी आरएमएस, कहा था कि नहीं। It is not that all the electrons are going with RMS velocity, some are going with less, some are going with high, but remember we are taking a root mean squares, ठीक, वो वेलोसिटी हम लेते हैं बेटा, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वेलोसिटी, तो हम ये देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आरएमएस वेलोसिटी। और मैंने कल कहा था जब आप टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ाते हो आपका आरएमएस वेलोसिटी बढ़ जाता है, आरएमएस बढ़ गया तो टाउ घट जाता है, तो जब टाउ घट जाएगा
बंदे को कम टाइम मिल रहा है चलने के लिए, उसको रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर हो रही। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस का कांसेप्ट आता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता है। बात समझते हैं? टाउ कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्लियर? अच्छा, इनफैक्ट रेजिस्टिविटी वो भी बढ़ गया, क्योंकि व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि उस यूनिट वॉल्यूम में भी यही गड़बड़ हो रही है ना। क्लियर? अच्छा, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो बेटा, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिश्ता है किसके साथ? करंट के साथ। किसके साथ? फॉर एग्जांपल, अब तो आप कंफर्म हो गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है। शादी देखो बेटा, अगर मैं बेटा इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं, जरा मुझे बताओ हाउ डू यू डिफाइन करंट? फर्ज करो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है? इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? और इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। कितने? या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाए। और बेटा वी आर डिफाइनिंग समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल n, and that is defined as total number of electrons per unit volume. Per unit कहने का मतलब n is equal to small n into volume. शाकिर ना, that will be equal to small n into volume को ना area into length एक वर्स कितना? ओके, यानी कि स्मॉल कैपिटल n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सिंपल कंसेप्ट। तो करंट क्या है? जरा मुझे बताओ। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या यूं कहा जाए B से लेकर A तक जितना टाइम लग रहा है वो टाइम, और टोटल में B से लेकर A तक कितना चार्ज चल रहा है वो वाला चार्ज। बात समझ रहे हैं? ओके, तो करंट इज इक्वल टू, चार्ज के बदले में लिखूं N into E डिवाइडेड बाय टाइम। लिखो चलो जनाब, मैं वही n के बदले क्या लिख सकते हैं? n a l e t ये लिखा कितना? ये हो गया I, which implies I is equal to बेटा I is equal to, अच्छा what about this length by time? Length by time, length by time छने वेलोसिटी, मगर यह छने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझो, इलेक्ट्रॉन को कितनी लेंथ कवर करनी है और उसको कितना टाइम लग रहा है उस चीज के लिए, वो हो गया ना, उसका ड्रिफ्ट हो रहा है B से लेकर। तो दरअसल बाय द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट इट वाज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच मॉलिक्यूल्स वर कवरिंग सम डिस्टेंस। इस वक्त कौन सी डिस्टेंस कवर हो रही है? L। तो कितना टाइम लग रहा है? T। इफेक्टिवली बेटा कैन आई से L by T, यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चर्च के तेरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, हां, इनटू A N T। So current and drift velocity are related. Current is equal to V. इक्वेशन नहीं साहब, या बने उसले अपन N A V E ऐसे याद रखोगे ना, करंट से भी ठीक। अच्छा, ये वो ठीक, वो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा करंट ज्यादा, कंसेप्ट वही था ना, वही वाला कंसेप्ट वहां लिखा था मैंने, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा, ये वही कंसेप्ट। अच्छा, कुछ तो वही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दिल जिगर नेरान I by A and E छनेरा। कहने का मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी कंडक्टर का ज्यादा है उसमें ड्रिफ्ट कम होगा। क्यों? नहीं, एरिया ज्यादा है ना, पाइप से मोट, एरिया ज्यादा है, दबा चु ड्रिफ्ट कम क्या है? अरे नहीं, लेंथ तो यही है, लेंथ एक जिप पाइप साक्षी है, साक्षी काजा ड्रिफ्ट ज्यादा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। छोटी बात, शाबाश। यहाँ पे ड्रिफ्ट क्यों ज्यादा हुआ? सोच दो, व्हाट इज I by A? J। वो यहाँ पर I by A ना J, तेरे को ना J divided by N, मगर J को उसको in terms of electric field और था sigma E by N। J in terms of resistivity भी पढ़ा कितना?
E बाय रो, नहीं पढ़ा? M E, ये सब इक्वेशंस किसके हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला कंसेप्ट ये कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको जनरल रिश्ता है, स्ट्रेट रिश्ता। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेरा ड्रिफ्ट ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? और यस, इलेक्ट्रिक अगर फॉर ए नेगेटिव चार्ज ड्रिफ्ट इज अगेंस्ट द फील्ड, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट इज अलोंग द फील्ड। ठीक। दूसरी चीज, करंट डेंसिटी ज्यादा, ड्रिफ्ट ज्यादा। बात समझ रहे? एंड दो सवाल मैं आपसे अब कर रहा हूं। एक कंडक्टर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था A, फिर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा 2A कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अच्छा ठीक। मुझे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? पहला सवाल को सुन पहले, क्या हो गया पहला सवाल? एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया था A, फिर क्या हो गया? तो सवाल ये कि इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? दूसरी चीज, एक कंडक्टर है जो पहले पतला फिर फॉर एग्जांपल मोटा, ठीक है? यहां का एरिया A1, यहां का एरिया, ड्रिफ्ट ज्यादा कहां पर, कम कहां पर? मैं बताऊंगी पहले जो दूसरा वाला है 2A वाला। बता जरूर बता, पहले वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये, वही से जल्दी क्यों? रीजन क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना? मगर बेटा आपका कांसेप्ट गलत है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज करेक्ट। याद से जो, if you are increasing, you are doubling the length, yeah, you are doubling the area, you are doubling the diameter, you are doubling the radius, कुछ तो कर रहे हो। Remember बेटा, you should have uniform width. What is J? Constant. J is not constant. J. It is defined as current per unit area. हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है कि ये मोटा है कि पतला? At the end of the day फर्क पड़ रहा है यूनिट एरिया में से कितनी करंट जा रही है। मटेरियल चुना बनती तुझे चलो सुनिए उधर उनको तुमसे मोट, मगर जो जिस तरह से इस यूनिट में चल रहा था उसी तरह से इस यूनिट में भी चलेगा ना। इफेक्टिवली ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन सेम। बात समझा कि नहीं? दो का देखो कितना बड़ा लग रहा है यहाँ पर, और लग रहा है कि नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी क्या है कि भाई अगर तेरे पास यूनिफॉर्म क्रॉस की युद्धना मगर ये दमान यपर यस डेंसिटी अर्सी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, थोड़ी ना इस बड़े एरिया की बात हो रही है। जो यूनिट एरिया सुना याद मत, वो मटेरियल ही सेम है, थोड़ी ना कोई डिफरेंट मटेरियल लाया तुमने। बात समझ रहा है? इफेक्टिवली जो इसके यूनिट एरिया में से करंट चल रही है वो इसके में से भी चल रही थी, इसके में से भी चल रही थी, है कि नहीं? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिश्ता J के साथ इसको देखना है। ये वो रिश्ता ये तक वैलिड है। बात समझा? क्यों? क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही कंडक्टर का वैरी कर रहा है। बात समझा? अब देखो यहां पर बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कहने का मतलब अगर तेरा एरिया यहां पर क्या है तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट कम होगा। क्लियर? अच्छा, मगर बुझो तमाम बे रीजन ये क्या है? ये क्या है? ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब यहां के इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, पहुंच गए इधर, यहां पर इनका ड्रिफ्ट क्यों कम लग रहा है और यहां पर ज्यादा लग रहा है? शाबाश, देखो दिमाग लगा बेटा। आपने पहले ताकत यहां पर दी ना, ताकत मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तूने यहां पर दे दी। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 10 फॉर एग्जांपल। सो दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ये बीच ना, ये मिस्टर ऑफ दिन, ये मिस्टर ऑफ दिन, ये मिस्टर। ताकत मतलब फोर्स मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब करंट। बात समझो? यहां पर बेटा 1 2 3 4, हाँ, लेकिन जो यहां वाले बंदे हैं ताकत तो फिर भी इतनी है, बैटरी मान ज्यादा,
मगर तमिस ताप क्या दलील गमत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट गमत पैरेलल्स में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है कि नहीं ज्यादा शाख है कम करंट होगी फिर हर किसी शाख में इफेक्टिवली यहाँ पे करंट होगी ना कम जब यहाँ पे होगी करंट कम या क्लियर था समझ रहा है कि नहीं प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ये छु मगर सिर्फ यह वाले केसेस नॉट फॉर एवरी केस इस वाले में यूनिफॉर्म कंसेप्ट अभी भी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे बात समझा कि नहीं तो जे चूंकि यहां का छोटा सा एलिमेंट ले और फिर तू यहां का छोटा सा एलिमेंट ले जे दोनों के लिए सेम ही आएगा क्योंकि तू यहां पर 2a कर रहा है मल्टीपल तब करंट भी ज्यादा है ना यहां पर तो a कर रहा है लेकिन यहां करंट भी कम है ना यहां पर 5 ही आए थे 3 ही आए थे यहां पर 6 आ गए ना लेकिन बात समझ रहा है तो इफेक्टिवली बेटा याद रखोगे अगर आपने ये कंसेप्ट किया एक ही वायर पे ये एक ही वायर के साथ हो रहा है व्हाट वाज सो टाइम सो मटेरियल वोंट चेंज याद मत विद इन द सेम सेक्शन डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज तब जाकर इस वाले सिचुएशन में करंट इज इनवर्सली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया समझ गया कि नहीं तो कर लो एक कॉपी जल्दी जल्दी लिखो ये पॉइंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्पाइडर सीधा कॉपी कर दे माफी मारता है ओ भाग रहा है क्या कर रहा है मत करो मैंने बोला नहीं जंपिंग स्पाइडर है वो वहां पहुंच गया तभी मुझे याद है नहीं करेगा क्या सर आप देखिए नहीं वहां से यहाँ कैसे आया वो भी मेरे रूम में तो हम ऐसे उठाएंगे स्पाइडर्स को नहीं मारना लिखो चलते हो लेट हो गया जनाजा पड़ेगी शहीद लिखो जल्दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड it is inversely proportional to area when current is steady और बात समझा जब करंट कांस्टेंट है तब इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया इस वक्त करंट कांस्टेंट क्योंकि करंट ही बढ़ गई ना बात समझा when current is steady and if the other point, if the diameter of a conductor is doubled, अभी बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब स्टडी होगी कहाँ होगा अब आपने क्यों स्टडी हो ना ये स्टडी वो नहीं हुआ या लड़का स्टडी मैंने बोला टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए योर राइट्स ओवर इलेक्ट्रॉन देने सो डिस्ट्रीब्यूटेड ये है वो मत है वो है ना स्टडी वहाँ मत चेंज हो रहा है टाइम के साथ क्यों नहीं हो रहा एरिया डबल किया करंट नहीं ज्यादा चलेगी यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्यों इसको if the diameter of current is doubled करंट का डायमीटर डबल ना if the diameter of the conductor is doubled the drift velocity ना आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे दिमाग खराब हो गया इसका नहीं आप बताइए when the diameter of the conductor is doubled, the drift velocity does not change. The drift velocity does not change. सुना ठीक? इस वाले केस में याद रखना check the relationship with J और उसमें with A. अच्छा ठीक? Relaxation time भी हो गया ना? Adding the bit of mobility.
मच लकड़ का लकड़ अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा खत्म बस ये 3 मिनट ये क्लियर हो गया बेटा मोबिलिटी मोबिलिटी बेटा इट इज सिंपली represented by mu and it is defined as the drift velocity per unit of electric field क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऑलरेडी आपने बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिश्ता पढ़ा I by A and E पुरता into E हाँ it is defined as drift velocity per unit of electric field बात समझ रहे हैं मोबिलिटी किसके बराबर आएगा जरा मुझे बता ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी पढ़ा माइनस E अपॉन M into टाउ अपॉन E रेस ना बे E and E will तो मोबिलिटी बेटा कितना है माइनस E टाउ अपॉन M तो मैग्नीट्यूड क्या है बाहर से मोबिलिटी इज E टाउ अपॉन M मोबिलिटी छू क्या मोबाइल कितना रहेगा कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कितना आसानी फील करेगा चलने में फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या आपके इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी जब आपने कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई किया ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो ज्यादा मोबिलिटी होगी यानी कि उसको आसानी मिल रही है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ सुना टाउ ज्यादा इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया या कम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसका कोई मतलब नहीं लेकिन हमें देखना है ड्रिफ्ट को क्या हो रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और आपके इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पाई कहने का मतलब उसके लिए ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम है छाट के जब ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम वो आसान ज्यादा फील कर रहा है ऑपोजिशन में तो कम ही फील कर रहा है बात समझ रहा है यानी कि हाई मोबिलिटी मींस हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर अच्छा तो इसके यूनिट्स बताओ बेटा शाबाश ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शाबाश वोल्ट पर मीटर तो आंसर आएगा ना मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड आएगा कि नहीं सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मोबिलिटी के यूनिट्स डायमेंशंस निकाल सकते हो डायमेंशंस बताओ मीटर स्क्वायर को ना L स्क्वायर S टू टाइम इक्वल सेकंड T रेज़ पर 1 ये क्या है वोल्ट को ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन को m1 L2 T - 2 पर यूनिट चार्ज को कूलम सो ना मगर A1 T1 ठीक है कैंसिलेशंस वगैरह देख लो स्क्वायर और स्क्वायर चला गया ये था 80 और आ यहां का T रेज़ पर -1 T होल का वन स्क्वायर whereas m रेज़ पर -1 these are the dimensions of mobility ठीक क्लियर है आई स्टॉप